हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, मेरी तरफ से आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया और बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा, आज उस इंसान किस हालत में है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान इस समय किस हालत में है और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून की आंसू रुलाए, आपको धोखा दे के किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, आज वो इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, तो जो बॉटम से कार्ड आएगा वो आपके लिए रहेगा गाइस। तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड निकल रहे हैं और सारे कार्ड निकल गए हैं और बॉटम से आए 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव ना आपने छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपने अभी नेगेटिव सोचना छोड़ दिया है, ठीक है ना, फिर भी ना आपके दिल में एक नेगेटिव है। रिसेंटली आप ना इस नेगेटिविटी से, इस दुख से, इस दर्द से ना आप मतलब उभर के आए हो। अभी तुरंत ही आपने मतलब उभरा है, ठीक है ना। इस दर्द से आपके इस इंसान ने पूरी तरह से आपके सपने को ना एकदम चकनाचूर कर दिया था। ओके, इस इंसान ने आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसी मांझधार में छोड़ के चले गया था, ऐसी जगह स्थिति में आपको धोखा दिया कि आप ना कहीं का नहीं रहे, ठीक है ना। आप पूरी तरह से इस इंसान के चलते पूरी तरह से अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, फिर भी आपने बहुत मुश्किल से संभाला और इस टाइम पे ना आप कैसे भी करके पास्ट की बातों को भुलाना चाहते हो, लेकिन फिर भी गए गुजरे ना आपको याद आ ही जाती है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको तकलीफ दिया, दुख दिया और क्या क्या किया उसने आपके साथ, देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले इस इंसान ने पूरी तरह से आपको एकता दिखाया कि आप दोनों के रिश्ते में या तो आप दोनों के बिजनेस में कैसा भी है, वो काम क्यों ना कर रहे हो, एकता था, ठीक है ना। ये फुल्ली सपोर्ट करता था कि साथ में ग्रोथ करेंगे, साथ में सक्सेस करेंगे। लेकिन जैसे इस इंसान को आपसे बेटर मिला ना, चॉइसेस रहा, तो ये इंसान ने मतलब आपको छोड़ के जाने में, आपको बैक स्टेप करने में कोई कतराया नहीं इसने, ठीक है ना। औरों के बात ज़्यादा सुना। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये कह रहा है कि इसने तो आपकी पूरी तरह जिंदगी में आग लगा दी थी, ठीक है ना, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था इसने, कोई कसर नहीं छोड़ा। शिद्दत से इस इंसान ने आपको लूटा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इसने ना आपको बहुत कंफ्यूजन दिया, हमेशा बोला डेट पर डेट, आज आपको पैसे मिल जाएंगे, कल आपको मिल जाएंगे, डेट पर डेट, और इसका ना वो डेट 2 तारीख आया ही नहीं। हाँ, हर महीने का उसको 2 तारीख को देना रहता है, लेकिन वो 2 तारीख आज तक आया ही नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ कप्स। इसने ना पूरी तरह से आपके दिल और दिमाग में ना एकदम पूरी तरह से जाल बुन चुका था, मतलब इसके जाल में आप फंस गए थे, इसका मोह माया में आप फंस गए थे, जिसके चलते इस इंसान ने आपका काफ़ी इमोशनली ना अत्याचार किया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ वांड। तो गाइस इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोच के, सेल्फिशनेस होके इसने आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया था, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से उम्मीद दिला के ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड ये कह रहा है कि आपका ये इंसान ना अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता। आप चाहे कितना भी बोल लो, गिड़गिड़ा के रो लो, उसके पैर पड़ लो, फिर भी ये अपनी गलती को कभी नहीं मानता और हमेशा घुमा फिरा के आप ही को गलत ठहरा देता है कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वो ऐसा कर दिया, आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया, आपने वो फॉर्म फिलअप करने में कुछ गड़बड़ कर दिया, झूठा खोटा ये आपको ना फिर फोकट में आपको ना पूरी तरह से ब्लेम करता था, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है इसने तो बहुत
बहुत सारे वादे किया था आपको कि हम आपको पैसे दे देंगे, आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, मैरिज हो जाएगी, मैं फैमिली को बता। पूरी तरह से इस इंसान ने, हो सकता है कोई ऐसा स्पिरिचुअल या तो फेमस जगह में जाके इसने आपको कसमे वादे भी खाए होंगे। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना उलझन में डालने के लिए, आपका हेल्थ इशू आने के लिए, आपके लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेशन में डालने के लिए इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसने पूरी तरह से आपको ना एक ऐसी माझधार में ला दिया था, ना आप घर का रहे ना घाट का रहे। ओके, इसने पूरी तरह से आपका ना खटिया खड़ा कर दिया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, इसने आपके पीठ पीछे भी बहुत ज़्यादा ऐसे रंगरलिया मनाया, ऐसे ऐसे हरकतें किया जो मतलब कहने की भी नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत बुरा किया इस इंसान ने आपके साथ। आपका ना इस इंसान ने वो छीन लिया, क्या छीन लिया, आपका ना चैन छीन लिया, आपका सुकून छीन लिया, आपका पीस, आपका ना आइडियाज तक इस इंसान ने चुरा लिया, ठीक है ना। आपके पैसे, आपके, ठीक है ना, सब कुछ इस इंसान ने पूरी तरह से आपको लूट लिया था, ठीक है ना, और लूट के किसी और को दिया था गाइस। तो नेक्स्ट है हमारे पास द मैजिशियन। इसने ना अपना, वो कहता है ना गॉड गिफ्टेड, तो गॉड गिफ्टेड जो भी इसके पास दिया हुआ था ना, भगवान ने इसको खूबसूरत बनाया होगा या तो अक्लमंद बनाया होगा, कैसा भी बनाया होगा, जो भी इसको गॉड गिफ्टेड था ना, इसने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा इसने ना वो किया, क्या मिसयूज किया, ठीक है ना, आपके साथ, आपके ऊपर ही मिसयूज किया इस इंसान ने पूरी तरह से। ओके, और नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा दिया था। आपको ना इस इंसान से ना बहुत ज़्यादा उदासी, मायूसी, ये सब आपको देखने को मिला। इस इंसान ने उम्मीद तो बहुत करता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब काम की बात आती है, जब उसको करना रहता है तो कुछ नहीं करता ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान सिर्फ हाथ पे धरे बैठे हुए रहते हैं और आपके लिए कुछ नहीं करते, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट में द लवर का कार्ड। इसने ना पूरी तरह से ना आपके साथ खेला, पूरी तरह से आपको पहले तो प्यार का झांसा दिया, आपको प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करता है। जब आप पूरी तरह से इसके प्यार में फंस गए, जाल में फंस गए, जब आप इस तरह से इस इंसान से अटैच हो गए, तो इस इंसान ने पूरी तरह से क्या किया, ऐसा भी देखो, अगर प्यार का नहीं है, कोई बिजनेसमैन है या तो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो ऐसा भी कि आपने इस इंसान ने पूरी तरह से आपको वादा किया था कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, साथ में ग्रोथ करेंगे, साथ में सक्सेस करेंगे। लेकिन जैसे ही इस इंसान को आपसे ज़्यादा बेटर मिला ना, वो लालच में आकर ना इस इंसान ने पूरी तरह से आपका साथ, हाथ, सब कुछ छोड़ के चले गया था। तो चलेगा, देखते इस इंसान के लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बता रहे 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इसके ना जो भी आसपास है, जो भी इसका बिजनेस पार्टनर है, जिसके भी साथ भी ये डील कर रहा है ना, इसके सब लोग फायदा देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इसको पता ही नहीं कि इस इंसान को कि वो लोग जो कर रहे हैं ना डील, ये सब इसके फायदे के लिए कर रहे हैं। और इस इंसान को ना जब उन लोग का फायदा निकल जाएगा, इस इंसान को बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, इस तरह से इस इंसान को दरकिनार करने वाले हैं। इसको पता ही नहीं कि सारे लोग जो मिलके बोल रहे हैं ना, उसको इतना चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आगे जाके इसको समझ में आएगा। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। इस इंसान का टावर का कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे इस इंसान ना बहुत ज्यादा मुसीबत में है, हो सकता है कोर्ट कचहरी का लफड़ा में हो। टावर का कार्ड ये भी कहता है कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता टूट गया है, ठीक है ना, ऐसी बड़े बड़े घटने हो चुका है उसके। या तो द टावर का कार्ड ये भी कहता है कि ट्रेवलिंग के समय उसका हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ऐसा भी कुछ मतलब दिख रहा है। द टावर के कार्ड बहुत ही ज्यादा ऐसा नेगेटिव कार्ड है, और ये भी नेगेटिव कार्ड होने के साथ में ये पॉजिटिव कार्ड भी है, क्योंकि ये ना इंसान के बदलाव को लाता है, ठीक है ना। द टावर का कार्ड ये कह रहा है कि उसके लाइफ में एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया है, ऐसे सिचुएशन आया जहां पे ना ये इंसान ना पूरी तरह से जड़ से हिल चुका है, ठीक है ना, जड़ से हिल चुका है इसका पूरी तरह से। ओके, ये इंसान अपने गलतियों को मान के बैठा है, इसका ईगो पीगो जो भी था ना, अहंकार, सब टूट के चूरमार हो चुका है। ओके, ऊपर वाले ना इसको ना एक साथ दो बिजली गिरा दिया इसके सर के ऊपर, ठीक है ना। फाइनेंस से भी गया हुआ है ये इंसान, अपने हेल्थ से भी गुजरा हुआ है, और इसका रिलेशनशिप तो आता पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका पूरी तरह से बिखरे चुका है दुनिया। ओके, नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना पूरा जिद्दोजहद लगा रखा है, क्या करने, अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए। इसको ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंसान को, और इस टाइम पे ना इसको कोई मदद नहीं कर रहा है, जिसके चलते ना ये बहुत उलझन में है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मदर ऑफ कप्स। मदर ऑफ कप्स ये कहता है कि ये ना अपने फैमिली मेंबर से भी ना ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, या तो पूरी तरह से ना ये इसके ना मदर खिलाफ हो चुका है, इसका ना इस इंसान का ना इसका मदर खिलाफ हो चुका है इसके, ठीक है ना, क्योंकि इसने ना कुछ ऐसे हरकतें की जो उसको मदर ना इमोशनली हर्ट हो गए। ओके, और ये मदर ऑफ कप्स ये भी दिख रहा है, ये इंसान ना इस टाइम पे खाली कप लेके बैठा हुआ है, इसके लाइफ में ना श्री कृष्ण भगवान ने प्यार छीन लिया, ठीक है ना, इसके लाइफ में प्यार की कमी आ गई। नेक्स्ट कार्ड है सोन ऑफ वॉर्ड। आज ना इस टाइम पे ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर
ना बहुत ज़्यादा ऐसी सोच रहा है कि मेरे डिसीजन ने मुझे आज अकेला कर दिया, तनहा कर दिया और बेचैन कर दिया। ये इंसान ना, और जैसा दिख रहा है कि ये इंसान जिसको भी पसंद करता है, जिसको भी पाना चाहता है ना, वही इसको छोड़ के चले जाता है। वही लोग बस 2 पल के टाइम पास करेंगे, ही हाँ, उसके बाद इसको फिर से रास्ता दिखा देंगे, इसका औकात दिखा देंगे, जिसके चलते इसको लगता है कि आखिर यार क्या हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। ये इंसान ना इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है। किस बात की रियलाइज कर रहा है? जो इसने गलती की थी, इसके ना एक एक छोटी से बड़ी गलती तक भी ये ना रियलाइज कर रहा है, अपने आप को ना देख रहा है कि मैं कैसे क्या किया अपनी लाइफ में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि इसके लाइफ में कुछ तो सक्सेस है, लेकिन वो जो सक्सेस है ना, तो ना वो किसी को कह पा रहा है ना बता पा रहा है, और इसको ना पूरी तरह से इसका सक्सेस ना अभी सक्सेस नहीं है, वो एक अहंकार का सक्सेस था जो आज इसको ना हारता हुआ दिख रहा है। और उनको लगता है कि आज जिसके लिए मैं इतना उछल रहा था, सक्सेस मान के बैठा था, आज तो वही 2 चीज़ मेरे यूनिवर्स ने बिजली की तरफ से कड़का दिया, ठीक है ना। उसका डिसीजन पास्ट में लिया गया, सब कुछ पचका हो गया, ठीक है ना, पचक गया वो सारे जो भी उसने डिसीजन लिया था, जिसके लिए अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिख रहा है, मतलब बिलकता हुआ दिख रहा है कि मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेनी थी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि ये इंसान ना इस टाइम पे ना दुनिया के मुश्किल कामों में से 2-4 काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंसान ना जिससे प्यार नहीं, उसके साथ रिश्ते में हो सकता है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान को लगता है कि ये ना दोनों बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर में है, यहाँ से भी गोलीबारी चल रही है, यहाँ से भी 2 देश के बीच में है, इतना मुसीबत में है, ठीक है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान पूरा हेल्थ इशू आ रखा है, हॉस्पिटलाइज हो रखा है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो पूरी तरह से ना ये इंसान का ना पूरी तरह से जो जमा पूंजी था इसका, पास्ट में पैसे जो भी था, इज्जत वगैरह सब कुछ लूट चुका है ये इंसान, ठीक है ना। बर्बादी हो चुका है इसकी पूरी तरह से, ओके। लेकिन फिर भी ये इंसान ना अपने मतलब, और जो बर्बादी हो रहा है ये किसी को कोस भी नहीं रहा है, किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा है, अपने पे ले रहा है कि मैंने चलते ही आज ऐसा बर्बादी का सामना मुझे करना पड़ा, मेरे चलते, मेरी डिसीजन के चलते, मेरी गलती के चक्कर में, ठीक है ना। आज इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है पास्ट में, ठीक है ना। इतनी बड़ी गलती कर दी कि लक्ष्मण रेखा इसने नांग दिया, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्स के खिलाफ चले गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान जिसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करता था, मदद किया, और जिसने भी इसको बहुत ही अच्छा समझाना, इस इंसान ने, उन्हीं लोगों ने इसको धोखा दिया, चीट किया, इसको बैक स्टेप किया, इसका ना पीठ पीछे ना इसका बहुत षड्यंत्र रचा गया। इस इंसान को पता ही नहीं चला कि इस इंसान से सब कुछ कैसे लूट गया, इसका हाथ से सब कुछ कैसे चला गया, किसी अपनों ने ही इसको लूटा है, ठीक है ना, और बहुत गहरी तरह से लूटा है कि ये ना आज को सब कुछ खो के बैठा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। आज ना ये इंसान को लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत रहना भी बेकार चीज़ है, क्योंकि ये खूबसूरती मेरी मतलब ऐसा मेरे को हो रहा है, ठीक है ना। आज अपने आप को ही ये इसको लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे को जो पावर दिया था ऊपर वाले ने, मैंने बहुत ही गलत यूज़ कर लिया, ठीक है ना, जिसके चलते मैं आज कितना भी सोच लूँ, कैसा भी करूँ, लेकिन भुगत रहा हूँ। आज मेरे पास कोई मन चाहे इंसान नहीं है, मन चाहा मतलब वो पार्टनर नहीं है, ठीक है ना। मन चाहे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं लोगों के इशारों में या तो पूरी तरह से बंधन में बंध चुका हूँ, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान काफ़ी लंबे वक्त से सोच रहा है कि कैसे निकली सिचुएशन से, कैसे आगे बढ़ूं, लेकिन इसको ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और जैसे वो थोड़ा सा कोशिश करने लगता है वैसे इसको नेगेटिविटी घेर लेता है, जिसके चलते ये हाथ पे हाथ धर के बैठ के सिर्फ सोचते रहता है कि एक दिन आएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और वो एक दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि ये खाली करता नहीं है, सिर्फ सोचता रहता है। और सोच सोच के इसने 7 साल 7 महीने या तो पूरी तरह से इसने ना 7 हफ्ते कुछ भी इसने बिता दी होगी, ठीक है ना, सिर्फ सोच में लगा दिया इसने, और ये सोचता ही रह गया कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो इंसान ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। ये इंसान लोगों को कंपेयर भी कर रहा है इस टाइम पे कि लोग तो आगे से आगे निकल गए, लोग कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, मैं आज भी उधर ही हूँ जहाँ पे मैं पहले था। तो ये इंसान अपने आप को भी कोसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। आज ये इंसान ना अपने प्यार को मिस करता है। जिस प्यार को मिस करता है, कौन सा प्यार को? जिसको इस इंसान ने अपने लात मार के भगा दिया था, जिसको इस इंसान ने दुनिया के हर एक गाली दिया था, जिस प्यार को इसने पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया था, जिस प्यार को इसने गवर्नमेंट नौकरी के लिए, पैसे के लिए छोड़ के चले गया था, आज वो ये इंसान उसी पार्टनर को याद करते हैं। और आज इसके पास अगर पार्टनर है तो उसको लगता है कि जो भी है ना उसका लालच के चलते हैं, उसके साथ या तो खूबसूरती है इसलिए है, या तो पैसे हैं इसलिए है। स्वार्थ के हिसाब से बनाया गया रिश्ते में ये इंसान झेल रहा है, ठीक है ना। इसको प्यार वार कुछ भी नहीं है, अगर रिलेशन
रिलेशनशिप में है ना प्यार और कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मतलब एक वो कहते हैं ना कि रिश्ता बना लिया, शादी कर लिया, निभाना है। तो ये और इसका ना दिल और दिमाग में ना इस टाइम पे पूरा फाइटिंग चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान ना सिंदूर किसी और का नाम के लगा रखा है और दिल में ना किसी और को बसा के रखा है। ये इंसान पूरा पागल जैसा हो गया, प्यार के मतलब ना ये आज समझ पाया, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान के साथ फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान बहुत ही ज्यादा एकता करने की कोशिश करेगा, सबके साथ पूरा मिलजुल के काम करने सोचेगा, लेकिन ये जिसके साथ में मिलजुल के काम करने की सोचेगा वही लोग ना इसका मतलब दुश्मन बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ना हद से ज़्यादा उन लोग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अपने चलाने के लिए। और उन लोगों का तो पहले से प्लानिंग रहता था कि इसको ना एक दरकिनार कर ले और बस हम आगे बढ़ जाए। जब वो लोग आगे बढ़ जाएंगे ना तो सारा कुछ छीन के इसको रह जाएगा, ये सिर्फ सोचता रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। आने वाला टाइम पे ये और परेशान होने वाला है, इसका सर पे और टावर गिरने वाला है और इसको ना ऐसे ऐसे रियलाइजेशन से गुजरने वाला है ना कि इसको ना बाप या नानी सब दादा सब याद आ जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से। और इसको ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे इसको ये भी समझ में आएगा कि ऊपर वाले ने ना इससे मुंह फेर लिया। और गाइस आपको तो पता ही, एक बार अगर ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया तो वो इंसान कितना भी पैसे वाले हो, खूबसूरत हो, चाहे कितना भी अप्सरा क्यों ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया से एडजस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। अगर उसने टाइम रहते इस इंसान ने समझ लिया, चीज़ों को रियलाइज़ किया, अपने गलती मान लिया तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो टाइम ना ऐसे आने वाला है कि इसके ना बहुत भारी पड़ने वाला है इसके ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आने वाला टाइम पे बहुत लंबा टाइम पे कंफ्यूज रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरफ कैरियर को देना है, रिलेशनशिप को बचाओ या कैरियर को बचाओ, ये करूँ वो करूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसके चलते ना ये खाली ये करूँ वो करूँ के चक्कर में ये से कुछ भी नहीं होगा और एक काम को टालते रहेगा, अरे छोड़ो कल करते हैं, तो उसकी ना कुछ भी नई आइडिया रहेगी नहीं। ये इंसान हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहने वाला है, ठीक है ना, हमेशा पूरी तरह से, कि इसको लगने वाला है मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ उसके साथ रह नहीं सकता और जिसको मैं प्यार करता हूँ वो मेरे पास नहीं, वो मुझे प्यार नहीं करता, ये फलाना ढमकाना, ये जिंदगी में ना उलझने लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि इसने ना 2-2 हाथों में लड्डू लिया था इसलिए। और आने वाला में भी इसके साथ 2-2 हाथों में लड्डू नहीं रहेगा, 2-2 हाथों में क्या रहेगा, कमियां रहेगा, ठीक है ना। और जिसके चलते ना इसको ना आने वाला टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगी, कंफ्यूजन में चले जाएगा इसका पूरी तरह से जिंदगी। नेक्स्ट है मदर ऑफ कप्स। तो गाइस ये ना प्यार के लिए बहुत तड़पेगा, कोई इसका ना सच्चा इमोशन को समझ नहीं पाएगा और जो भी इससे मिलेगा ना सिर्फ और दिखावा लोग मिलेंगे जो इसका इमोशन का फायदा उठाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है सोन ऑफ वांड। तो सोन ऑफ सॉर्ड, ये इंसान काफ़ी हद तक ना अपने उन सभी अच्छे दोस्तों को, अच्छे लोगों को ना ये दूर किनार करने वाला है। क्यों? अपने ही चलते, क्योंकि इसने ना जान करके भी नहीं, इसके ना इतना गुस्सा बढ़ने वाला है आने वाला टाइम पे और इतना ईगो आने वाला है इसके अंदर कि ये इंसान ना समझ ही नहीं पाएगा कि वो इंसान को कैसे पेश आना चाहिए, बड़े लोगों को कैसे बात करना चाहिए, छोटे को कैसे बात, कुछ नहीं, जो भी मन में आया वही बोल देगा, जिसके चलते इसका बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। अच्छा कभी इंटरव्यू में भी देने जाएगा, कुछ भी करने जाएगा, काम मांगने जाएगा तो वहां पे ऐसी बातें करेगा कि इसको बोलेगा कि हट निकल यहाँ से, जा, ऐसा करके भगा देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ना चाह कर भी इसका ईगो और इसका गुस्सा ना एकदम 7वें आसमान पे रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ना पूरी तरह से उलझन में पड़ने वाला है, क्योंकि ये अपने आप को हो सकता है कि बहुत ही वो सोचे, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई काम नहीं आएगा। नेक्स्ट है और ये भी दिख रहा है कि ये ना जिसको भी पसंद करेगा, जो भी इसको ये पाना चाहेगा ना, वो काम इसको मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ देखता रह जाएगा और खाली सोचता रह जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। ये आने वाला टाइम पे ना स्पिरिचुअल होने वाला है, हो सकता है ये पूरी तरह से सन्यास ले ले, पूरी तरह से ये पहाड़ पर्वत में चले जाए, सन्यासी बन जाए, इस तरह से, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अकेला पड़ने वाला है ये इंसान, आने वाला टाइम पे इसका हर कोई साथ छोड़ने वाला है, इसको जो भी ये पसंद करेगा, जिसके साथ अटैचमेंट रखेगा ना ये इंसान, वही चीज़ इससे दूर हो जाएगा, जिसके चलते ये पूरी तरह से अकेलापन में गुजरने वाला है। ओके, और सारा कुछ रियलाइज करने वाला है कि उसने बचपन से लेकर लाइफ तक किसको कितना तकलीफ पहुंचाया, किसको दुख दिया, किसको दर्द दिया, किसको धोखा दिया, ठीक है ना, ऐसा सोचने वाला है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाने वाला है ये इंसान। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, वो जो भी काम करना चाहेगा ना वहाँ पे बिजली गिरेगा, मतलब उसका ना गलती होगा। क्यों? क्योंकि ये ना पूरी तरह से ना डिवाइन को सरेंडर ही नहीं करता, चीज़ों को अपने ही हाथ में लेते रहता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भैया बहन जी, जो आप कर सकते हो ना वो आप 10 साल में करोगे, लेकिन भगवान आपका 10 दिन में कर देंगे। तो ये ना भगवान को कुछ भी सौंपते नहीं है, समय को नहीं सौंपते, अपने हाथ से सब कुछ करने के चक्कर में पूरी तरह से राई का खिचड़ी बना देते हैं, ठीक है ना, राइस का खिचड़ी बना देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान ना अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने करतूतों से ना ऐसे ऐसे मुसीबत में फंसने
फंसने वाला है कि इसको ना पूरी तरह से इसको अब बचा ही नहीं सकता कोई, ठीक है ना। ऐसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, ऐसा कुछ बीमार होने वाला है जिसका कोई इलाज ही ना हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे इसको फैमिली से ना कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पूरी तरह से फैमिली ना इसको दरकिनार कर देंगे, बोलेंगे कि तू हमारा घर का कोई हिस्सा नहीं है, तू बाहरी है, हमारा घर का नहीं है, ऐसा करके, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड। इसका दिमाग, इसका प्लानिंग, इसका जो भी है ना, आने वाला टाइम पे इसका चोरी होने वाला है, ठीक है ना। और इसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसका अपने ही चोरी करेंगे, इसका साथ वाला ही चोरी कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। तो ये इंसान अपने लिए हर दर बदर, दरगाह हो, मस्जिद हो या तो मंदिर ही क्यों ना हो, हर जगह में माथा टेकने वाला है, ठीक है ना। यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मतलब वो रिश्वत देने वाला है कि भगवान बचा लो, मैं आपके पास 50 नारियल फोड़ूंगा, ऐसे करके, ठीक है ना। फिर भी ना ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि अपने ना करतूत से बाज नहीं आएगा, जिसके चलते ना ये फिर से उसी दलदल में घिरने वाला है। ओके, नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके चलते ना ये फिर से मायूस हो जाएगा और पूरी तरह से ना इसका जो भी किया था ना वो एक एक करके जवाब देगा, ठीक है ना। और सारा कुछ इसको रियलाइज होगा, ये ना पूरी तरह से एक मतलब ऐसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा ना इसकी कि ये ना रियलाइजेशन से गुजरेगा और ये इंसान पूरी तरह से सुधर सकता है। ओके, नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। लवर का कार्ड कह रहा है कि इसको ना ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे उस व्यक्ति के साथ ये रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा जिस व्यक्ति को इसने रिजेक्ट कर दिया था, जिस व्यक्ति को इसने पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर इसने छोड़ के आया था, ठीक है ना, जिसको खूबसूरती देखकर इसको छोड़ दिया था, उसी व्यक्ति के पास जाना चाहेगा ये, उससे ही प्यार पाने, क्योंकि इसको लगता है कि वही उसका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से, और ऊपर वाला ने उसको उसके लिए बनाया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक कुछ लोगों को तो मिल जाएंगे, लेकिन इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाहता ज़रूर है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो आप हो तो ठीक हो, अगर आप नहीं हो तो देख लेना, क्योंकि पॉसिबल भी है, पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि डियर जो इंसान बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागता है ना, वो लाखों में एक ही इंसान रहता है जो बेहतरीन को मिल जाता है, अदरवाइज ना वो बेहतरीन ना उसको नहीं मिलते, जिसके चलते वो बेटर के पीछे भाग के आते हैं। और जब तक बेटर के पीछे भाग के आते हैं पीछे मुड़ के, तब तक क्या होता है कि बेटर भी किसी और के साथ निकल जाता है, वो बेटर भी उनके हाथ से निकल जाता है, ठीक है ना। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में ऐसा है और वो ये सच्चे प्यार के लिए पूरी ज़िंदगी भर तरसता रहे, तड़पता रहे, ठीक है ना। इसका ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाए, बस ख्वाब देखते देखते, सपना देखते देखते, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।